शहर शहर आग के तांडव की। नोएडा से शुरुआत करेंगे। नोएडा के सेक्टर 2 में भीषण आग लगी। यहाँ केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। नोएडा का सेक्टर 2 जहां पर केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आग की लपटें आप देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल है। आसपास की बिल्डिंगों को भी खतरा हो गया है। ऐसे में दमकल की गाड़ियां लगातार यहां पर देखिए अपनी कार्रवाई कर रही हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। नोएडा का सेक्टर 2 और यहाँ ये केमिकल फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी, धुएं का गुब्बार आप देखिए किस तरह से आग की लपटों से समझा जा सकता है इस आग से कितनी ज़्यादा बड़ी हानि हो सकती है। और जाहिर तौर पर इससे ये भी है कि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको भी खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में दमकल विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और आग बुझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं नोएडा की, जहाँ सेक्टर 2 में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। आग की लपटों से आप अंदाज़ा लगाइए कितनी विकराल ये आग है और ऐसे में इसे जल्द से जल्द बुझाना, इस पर काबू पाना ये पहली प्राथमिकता है प्रशासन शासन की। जाहिर तौर पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आसपास की बिल्डिंगों को खतरा ना हो, जाहिर तौर पर क्योंकि खतरे की जद में है आसपास की बिल्डिंगें, उनको एहतियातन के तौर पर खाली जरूर करा लिया गया होगा, लेकिन ऐसे में एक बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। नोएडा का सेक्टर 2 बताया जा रहा है। समीक्षा हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं। समीक्षा, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और कैसे ये आग लगी और कितनी यहाँ आसपास की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा? देखिए, अभी आग के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको वही बिल्डिंग दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी थी। D195 सेक्टर 2 की ये बिल्डिंग है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई हैं। तो बता दें कि लगभग 30 से ज्यादा फायर गाड़ियां बुलवाई गई थी और न सिर्फ नोएडा से बल्कि आसपास के इलाकों से, चाहे वो हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर हो, वहां की प्राइवेट कंपनीज की भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। सुबह 5:30 बजे लगभग जानकारी सामने आई थी कि इस बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन फायर ऑफिसर जो नोएडा के हैं प्रदीप कुमार, उनकी तरफ से बताया गया कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काफी मशक्कत के बाद, काफी ज्यादा फायर मशीन्स को बुलाने के बाद जो है उस पर काबू पाया जा सका। एहतियातन तौर पर अगर बताएं आपको तो आसपास भी फैक्ट्रीज हैं वो संचालित होती हैं। यहाँ आग लगने के बाद में बाकी की फैक्ट्रीज को भी जो है वो खाली करवा लिया गया और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है वो काबू पाया गया। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग बुझ चुकी है पूरी तरह से और आप बता रहे हैं कि बाकी बिल्डिंगों को तो खाली करा लिया गया था, जनहानि कोई नहीं हुई है, लेकिन इस बीच किस तरह की स्थिति निर्मित हो गई? क्योंकि आग की लपटों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी। समीक्षा, देखिए, आग अभी पूरी तरह से बुझ चुकी है और जाहिर सी बात है केमिकल फैक्ट्री ये थी, तो कई बार केमिकल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। दमकल विभाग की तरफ से यानी कि फायर ऑफिस की तरफ से भी कारणों का पता लगाने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अभी भी कुछ कर्मचारी जो हैं अंदर की तरफ हैं, जो अभी भी अंदर एक एक चीज को जांच रहे हैं कि कहीं कोई अब ऐसे सब्सटेंस तो नहीं बचे जो वापस से आग लगने के कारण, आग लगने का सबब बने, कारण बने। तो पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद अब फायर मशीन जो है वो रोल हो रही है, अब उसको वापस भेजा जा रहा है। लगभग 30 गाड़ियां दमकल की बुलाई गई थी, इतनी भीषण ये आग थी। और प्राथमिक तौर पर कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण यही सामने आ रहा है कि कोई ना कोई केमिकल जो है, केमिकल फैक्ट्री क्योंकि ये है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही ये आग भड़की थी। समीक्षा, जिस बिल्डिंग में ये आग लगी वो कितने माले की बिल्डिंग है और क्या ग्राउंड फ्लोर से ये आग की लपटें उठी? देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको अगर अंदर लिए चलने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही सिर्फ आग लगी थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, आग की लपटें जो हैं काफी ऊपर तक उठी थी। आसमान में पूरे काले धुएं के जैसे बादल छा गए थे। आग की अगर ये तस्वीरें देखिए तो ये पूरे ड्रम्स इतनी भीषण है कि ये जो ड्रम अमूमन बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए होते हैं वो तक पूरे मेल्ट हो गए। तो इतनी ज्यादा तेज जो है वो आग लगी थी। यहाँ पर जो पूरा सामान
सामान जो है वो पूरा जल चुका है और अंदर जाने के लिए फिलहाल अभी मनाही है, क्योंकि कुछ और फायर से जुड़े लोग अंदर हैं। लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया जा चुका है और सबसे गनीमत यही रही कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए समीक्षा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आग से ही जुड़ी हुई दिल्ली से खबर है। बवाना में फैक्ट्री में आग लगी। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। 110 फायर कर्मियों की टीम यहां आग बुझाने में जुटी है। अब आप अंदाजा लगाइए, 100 से ज़्यादा दमकल कर्मी यहां आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो बवाना की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 100 से ज़्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार इस फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। जद्दोजहद की जा रही है। हालांकि यहां से भी खबर यही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग बहुत विकराल थी और पूरी जो इमारत है उसको अपनी चपेट में इस आग ने लिया है। 22 गाड़ियां बताई गई हैं दमकल की जो मौके पर मौजूद हैं। 100 से ज़्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। और दिल्ली के नंद नगरी इलाके में भी एक साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई और सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फिलहाल आग में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल अधिकारियों ने बताया है कि आग पूरी तरीके से उस पर काबू पा लिया गया है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। ताऊ जी की दुकान है मेरे की। दुकान बढ़ा के गए तो ऊपर अच्छी खासी कुछ बात नहीं थी। बस 15 मिनट बाद ही नीचे से धुआं निकलना चालू हुआ है तो गली में हल्ला वल्ला मचाया। बस आगे गेट खोला, शटर उठाया तो बस उसी के अंदर देखा तो धुआं था, बहुत आग थी पूरे में, नीचे से लेके ऊपर तक। अभी ये अप्रोक्स आपके 10 बजे के आसपास की बात है भाई। कपड़ों की दुकान थी भैया, अग्रवाल साड़ी सेंटर, नंद नगरी में, जहाँ मर्जी पूछ लो। बहुत टाइम हो गया भाई, कम से कम 35-40 साल हो गए दुकान को। कितना माल होगा अंदर? माल तो बहुत था भाई, थोड़ा बहुत माल नहीं था, बहुत सारा माल था अंदर, तो लाखों का माल था। नुकसान तो हुआ है भैया, वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा नुकसान का। तो बाकी तो अभी कुछ नहीं कह सकते, नुकसान बिगड़ देंगे भी। खबर बुलंदशहर से, जहां पर ट्रक से टकराकर इंडियन गैस का भरा हुआ कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सड़क पर पेट्रोल बिखर गया और आग पकड़ ली। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हादसे के दौरान टैंकर की जद में आकर एक अन्य ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस से भरा टैंकर गाजियाबाद से अलीगढ़ की ओर जा रहा था और इसी दरमियान एक ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद ये कैप्सूल टैंकर पलट गया और फिर पेट्रोल रिसने लगा सड़क पर और आग पकड़ ली गई। इस बीच एक अन्य ट्रक भी इस आग की जद में आया, वो भी जलकर खाक हो गया। 2 लोग इसमें जरूर झुलस गए हैं, लेकिन गनीमत रही है कि जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया।